तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। इधर बारिश के कारण हम आपको और क्वेश्चन हम नहीं करवा पाए हैं। और जो कटलिया कुंभ का है, आज इतिहास है, जो इतिहास से 5 से 10 क्वेश्चन, नहीं 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है। जो 16 को एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया था कि 10 को क्वेश्चन इतिहास के मतलब आया था, ठीक है। तो उसी आधार पर आपको चलिए हम इतिहास को ख़त्म कर देते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको ख़त्म हो जाएगा, या 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, ठीक है। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कौटिल्य जीएस क्लासेस का है, महाकुंभ का पीडीएफ है। तो चलिए पीडीएफ आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो यानी जितने भी प्रश्न है उसको हम यहीं पे हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली याद ही कर लेना है, ठीक है, रट ही जाना, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसको आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो आपका आंसर कितना सही होता है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये 513 नंबर प्रश्न बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला, कौन सा स्थान से मिला है? बताइएगा इसका आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? तो सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला, बताइएगा इसका आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? बुर्जुम होगा, या मेरठ गढ़ होगा, या रोपर होगा, या गोल्डी हवा होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इतिहास का बताइएगा। तो सबसे पहला आपको कृषि का जो साक्ष्य मिला था कहाँ से मिला था? तो मेरठ गढ़ से मिला था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानघर किस हड़प्पा स्थल पर पाया गया था? बताइएगा। विशाल स्नानागार है, तो कहाँ है इसका, कौन सा स्थल में पाया गया था? ये याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन सा धातु से परिचित नहीं थे? तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या था? तो इसका तो व्यवसाय होगा ना, तो व्यवसाय क्या था? तो इसका व्यवसाय आपको व्यापार था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हड़प्पा स्थल धौलावीर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा इसका आंसर। हड़प्पा स्थल जो धौलावीर है वो वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा किस राज्य में। ये हो जाएगा गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो कितने सूक्त है? तो 228 आपको सूक्त है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वैदिक नदी की पहचान आधुनिक झेलम नदी से की जाती है? निम्नलिखित में से कौन से वैदिक नदी की पहचान आधुनिक झेलम नदी से की जाती है? तो इसका आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वितस्ता का जो पहचान आपको झेलम नदी से किया था, ठीक है, इसका ही नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ क्या है? जन शब्द का अर्थ क्या होता है ऋग वैदिक काल में? तो ऋग वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ होता है एक जनजाति, एक जनजाति इसको बोला जाता है, ठीक है। अगला है, 10 यज्ञ युद्ध में 10 राज्य युद्ध में यानी 10 राजाओं के युद्ध में किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइएगा इसका आंसर। तो 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा आपको पुरुषनी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला है, उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइएगा उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइएगा। या संगीत से है, या दर्शन शास्त्र से है, या राजनीतिक शास्त्र से, या यज्ञ अनुष्ठान से? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दर्शन शास्त्र के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म से पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर, पहला तीर्थकर बोल रहा है, तो पहला तीर्थकर कौन था? तो ऋषभ देव था, ठीक है, याद रखिएगा। पहला तीर्थकर कौन था? तो इसमें से आपको जो होता है 24 तीर्थकर, तो सब याद आपको होना चाहिए, यानी ऊपर का जो 1-2 है वो याद होना चाहिए, और नीचे का 1-2 याद होना चाहिए, ठीक है। तो उतना समय नहीं है मेरे पास कि हम करवा दें, तो चलिए हम आगे बढ़ते, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, यानी जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, कहाँ दिया था? बताइएगा इसका आंसर। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन जिसको बोलते हैं, वो आपको सारनाथ में आपको दिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 525 नंबर, ठीक है। तो 525 नंबर का आंसर बताइएगा, तृतीय बौद्ध संगीत किस स्थान पर आयोजित हुआ? बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ। और पहला क्या हुआ?
पहला क्या होगा, राजगिरी में हुआ, ठीक है, राजगिरी में, ठीक है, तो याद रखिएगा राजगिरी में पहला हुआ था, राजगिरी में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन रत्न किस अवधारणा किस धर्म से संबोधित है, बताइएगा। तीन रत्न किस अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, बताइएगा इसका आंसर। तो तीन रत्न आपको जैन धर्म से संबंधित है। तीन रत्न किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नंद वंश का संस्थापक है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो महानंद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण पर सबसे प्रारंभिक ज्ञात कार्य माना जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण पर सबसे प्रारंभिक ज्ञात कार्य माना जाता है, बताइएगा इसका आंसर 528 का। तो 528 का आंसर की बात करें हो जाएगा आपको अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बताइए। पाटलिपुत्र से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो कहा थी, तो राजगिरी यानी गिरिब्रिज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें पटना यानी पाटलिपुत्र का जो, तो पाटलिपुत्र की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो किसने किया, उदयन ने किया। किसने किया, उदयन ने किया, अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। तो पाटलिपुत्र से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी वो कहा थी, तो राजगीर थी, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन थे, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन थे, यूनानी राजदूत कौन थे, बताइएगा इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत थे वो आपको हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। तो इंडिका पुस्तक नामक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा। अगला है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, बताइएगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, बताइएगा। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से धम्मा का प्रचार किया, बताइएगा। किस माध्यम से धम्मा का प्रचार किया, बताइएगा। तो किस माध्यम से, तो रॉक और स्तंभ शिलालेख से, ठीक है, रॉक और स्तंभ शिलालेख से, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय गणराज्य का प्रतीक सरनाथ का सिंह स्तंभ मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था, बताइएगा। भारतीय गणराज्य का प्रतीक सरनाथ का सिंह स्तंभ मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, या आपको समुद्रगुप्त होगा, या अशोक, या कनिष्क, किसके द्वारा बनवाया गया था, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इसका आंसर की बात करें 534 नंबर के अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट के कौन शासक है, बताइएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बताइएगा। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बताइएगा। इसका हो जाएगा आपको कौन, तो 535 के आंसर की बात करें हो जाएगा आपको बृहदत्त हो जाएगा, ठीक है, बृहदत्त। गंधार कला शैली किस कला के रूप में अत्यधिक प्रभावित थे, बताइएगा। गंधार कला शैली आपको किस कला रूप से अत्यधिक प्रभावित थे, होगा आपको यूनानी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा चरक किस राजा के समकालीन थे, बताइएगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किस राजा के समकालीन थे, बताइएगा। इसका आंसर किस राजा के समकालीन थे, तो इसका ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। शक समवत किस शासक के द्वारा शुरू किया गया, बताइएगा। शक समवत किस शासक के द्वारा शुरू किया, तो ये आपको हो जाएगा कनिष्क के द्वारा शुरू किया। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ, बताइएगा। इसका आंसर, शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ, बताइएगा। तो किस काल में हुआ, आपको गुप्त काल में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताइएगा। इसका नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है, बताइएगा। नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी है, बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात करिए ये हो जाएगा कालिदास ने लिखी है, ठीक है। अगला है, कुतुब मीनार के पास महरौली का लौह स्तंभ अपनी उत्कृष्ट लौह की गुणवत्ता और किस राजा का उल्लेख करने वाले शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। इसका आंसर 541 का।
तो 541 का हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इसको विक्रमादित्य बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा था? किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोनापार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किस गुप्त सम्राट को शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? बताइए इसका आंसर। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो भारत का दौरा कौन किया था आपको गुप्त शासन के दौरान? बताइएगा इसका आंसर। तो कौन था? ये आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फयान ने भारत के दौरा किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, अजंता की गुफा है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आप जानते होंगे, भित्ति चित्र और फ्रेस्को के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र है किस गुप्त शासन द्वारा स्थापित किया गया? बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस गुप्त शासक के द्वारा स्थापित किया गया? बताइएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया, याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है, यानी अगला जो आपको यानी 20 के एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया था? बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? बताइए इसका आंसर। ये जाएगा आपको पूर्वी गंग, ठीक है, याद रखिएगा। पंचतंत्र की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हो जाएगा आपको विष्णु शर्मा, ठीक है। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? बताइएगा, उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? तो ये हर्षवर्धन था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, चीनी यात्री ह्वेन संग किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? बताइएगा। तो चीनी यात्री ह्वेन संग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ये हो जाएगा हर्षवर्धन के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हर्षचरित नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो हर्ष के जीवन का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई है? बताइएगा, हर्षचरित नामक पुस्तक जो हर्ष के जीवन का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई है? ये हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भारत में लौह के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? बताइएगा इसका आंसर। तो भारत में लोहे का उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? बताइएगा। तो लोहे का उपयोग का सबसे पहला प्रमाण जो मिला कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर ए अतरंजी खेड़ा से मिला, याद रखिएगा। अगला है, प्राचीन भारत की पहली व्यापक कानून पुस्तक कौन सी है? बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। प्राचीन भारत की पहली व्यापक कानून पुस्तक कौन सी है? तो कौन हो जाएगा आपको? मनु स्मृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत की वकालता किसने की थी? बताइएगा। राज्य के सप्तांग यानी राजा, मंत्री, क्षेत्र, किला, खजाना, क्षेत्र, मित्र की वकालत किसने की थी? वकालत पूछ रहा है यहाँ पे, तो वकालत किसने की थी? बताइएगा। तो आपको किसने की थी बताइएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला है, 555 किस राजवंश ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइएगा, किस राजवंश ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन की थी बताइएगा। तो कौन की थी, किस राजवंश ने? ये आपको हो जाएगा पाल वंश ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? बताइएगा। तो महाबलीपुरम के शैल उत्कीर्ण मंदिर किस राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? बताइएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 556 का कौन हो जाएगा? पल्लव वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ऐहोल शिलालेख जो पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियां के बारे में जानकारी देता है किसके द्वारा रचित? बताइएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा रवि कृति के द्वारा, ठीक है, रवि कृति के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल के शैल उत्कीर्ण वास्तुकला का उदाहरण है? बताइएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन
गुप्त काल की शैल उत्कीर्ण वास्तुकला का उदाहरण है, बताइएगा कौन हो जाएगा। तो 558 का आंसर बताइएगा, 500 हो जाएगा अजंता के गुफाएं कुछ चरण, याद रखिएगा अजंता के गुफाएं। अगला क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, बताइएगा इसका आंसर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। तराइन युद्ध का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बताइएगा इसका आंसर। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है चहलगनी या 40 के समूह का गठन किस सुल्तान ने किया, बताइएगा। चहलगानी या 40 के समूह का गठन किस सुल्तान ने किया, बताइएगा। ये हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, यानी 562। बाजार नियंत्रण नीति किस पर लागू की थी, बताइए। बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो इसके आंसर की बात करें अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। अगला है सजीदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू की, बताइएगा। सजीदा और पैबोस का जो आपको प्रथा है किसने शुरू की, ये हो जाएगा आपको बलबन ने शुरू की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, बताइए। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित यानी बदल लिया, बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो कौन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। इसका आंसर तो किसने की थी, आपको मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, तुगलक नामा का लेखक कौन है, बताइएगा। तुगलक नामा का लेखक कौन है, तो तुगलक नामा का आपको लेखक हो जाएगा अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी यात्री अब्दुल राजक ने किस विजयनगर शासक के शासनकाल के दौरान किया, तो बताइएगा। विजयनगर शासक के दौरान शासनकाल में दौरा किया था, बताइएगा। इसका आंसर तो 567 के आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के आपको संस्थापक राजा थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हरियर और बुक्का थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, बताइएगा। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1565। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहामी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बहामनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हसन गुंग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का जो प्रथम हुआ था 1526 में हुआ था। अगला है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तुजुक यानी तुर्की, तुजुक यानी तुसे तुर्की भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है चौसा का युद्ध हुमायूं के किसके बीच लड़ा गया, बताइए इसके आंसर। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया, तो हुमायूं और राणा संगा के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी डी सही है, ठीक है। दीन एलाई नामक धर्म किसने शुरू किया, दीन एलाई किसने शुरू किया, दीन एलाई अकबर ने शुरू किया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी कौन था, तो जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेजी कौन था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। अगला है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो हो जाएगा आपको शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, बताइएगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो ताजमहल का वास्तुकार हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु तेज बहादुर को। अगला क्वेश्चन है फतावा ए अलमगिरी नामक
इस्लामी कानूनी का संग्रह किसके शासनकाल में तैयार किया गया? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो फतवा अलमगीरी नामक इस्लामी कानूनी का संग्रह किसके शासनकाल में तैयार किया गया? बताइएगा किसके शासनकाल में? ये हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? बताइएगा शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? 1674 में, 1674 में धारण की। तो अष्टप्रधान किसके प्रशासन के संबंधित है? अष्टप्रधान किसके प्रशासन से संबंधित है? शिवाजी से, याद रखिएगा शिवाजी से, ठीक है। अगला है, किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा तो किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? क्यों गरीब नवाज से नाम के जाना जाता है? ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। किताब उल हिंद तो का लेखक कौन है? किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद का लेखक हो जाएगा अल-बरूनी, याद रखिएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत का लाने का श्रेय किसको दिया जाएगा? भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइएगा किसको दिया जाता है? इस जगह आपको रामानंद के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की? गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, तो पद्मावत नामक महाकाव्य किसने लिखी? पद्मावत महाकाव्य किसने लिखी? तो पद्मावत महाकाव्य आपको किसने लिखी? तो मालिक मोहम्मद जैसी, मालिक मोहम्मद जैसी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किस सिख गुरु द्वारा संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ किस सिख गुरु द्वारा संकलित किया गया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध जो संगीतकार थे कौन थे? तो तानसेन थे, याद रखिएगा। जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है? जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है? ये हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था से, ठीक है। जब्ती जिसका जो भू यानी भूमि आपको भूमि कब्जा कर लेता है, तो उसके बारे में बोल रहा है, जब्ती प्रणाली, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी समुदाय कौन था? बताइएगा तो भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारिक समुदाय कौन था? बताइएगा तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, ठीक है। वेदरों का युद्ध कब लड़ा गया? बताइएगा वेदरों का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको वेदरों का युद्ध 1759 में लड़ा गया, याद रखिएगा। सॉरी 59 नहीं, 69 में, ठीक है, सॉरी 59 है, 1759 में लड़ा गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, दैव शासन की प्रणाली किसने शुरू की? बताइएगा द्विध की प्रणाली किसने की? द्विध शासन की प्रणाली किसने शुरू की? बताइएगा तो आपको बता दें, द्विध शासन की प्रणाली किसने शुरू की है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रॉबर्ट क्लाइवन, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अगला बताइएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइएगा तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया, ठीक है। अगला है, भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया? भारत में सहायक प्रणाली किसने शुरू किया? भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, राज्य हड़प नीति का व्यापक गति का सिद्धांत किसने लागू किया? बताइएगा राज्य हड़प नीति या व्यापकगत का सिद्धांत किसने लागू किया? बताइएगा 596 का हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है, याद रखिएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुआ था? बताइएगा सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में, ठीक है। 1897 के विद्रोह के समय भारत का जनरल कौन था? बताइएगा इसका आंसर। 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइएगा इसका आंसर। तो 1897 के विद्रोह के समय यहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछ रहा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एवो हुरुम, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो सिंपली सब आपको करवाना है तो जल्दी में हम करवा देते हैं, ठीक है। बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्नल था, लॉर्ड कर्नल, याद रखिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया बताइएगा? तो किसने नारा दिया बताइएगा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? ये सब पूछा गया सवाल है, बताइएगा इसका आंसर। ये अगला आपको शिफ्ट में पूछ सकता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, ठीक है। चौरा चौरी घटना के कारण किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था बताइएगा? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1920 सॉरी साइमन कमीशन 1900 क्या होगा साइमन कमीशन? हाँ सॉरी, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया बताइए? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ बताइएगा? लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 20 का होगा लाहौर अधिवेशन। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी कब शुरू किया बताइएगा? तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? दांडी मार्च बताइएगा? तो महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी शुरू की। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी का नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी बताइएगा? इसका आंसर पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय कांग्रेस की पहली महिला जो आपको अध्यक्ष की एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा, एनी बेसेंट, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और अध्यक्ष पूछ रहा है, और अध्यक्ष। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, यहाँ पे पहली महिला पूछ रहा है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला को सरोजिनी नायडू थी, याद रखिए, ठीक है, याद रखिएगा। केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन कौन है बताइएगा? केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादक कौन थे बताइएगा? कौन थे? ये हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया? तो कौन सा घटना हुआ? तो चौरा चौरी का घटना हुआ जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ बताइएगा? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, याद रखिएगा, 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ? कौन सा अधिवेशन में? आपको हो जाएगा कराची अधिवेशन में, 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट इटली, ठीक है, क्लेमेंट इटली, याद रखिएगा। भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, याद रखिएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है बताइएगा? जिसे वंदे मातरम गीत लिया गया है बताइएगा? तो आनंद मठ उपन्यास का लेखक कौन है जिसे वंदे मातरम गीत लिया है? तो यह जाएगा आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बताइएगा? किसने की थी? तो यह जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी बताइएगा? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी? तो 1931 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अकाल कोड का निर्माण किस वर्ष किया बताइएगा? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अकाल कोड का निर्माण कब किया? 1878 में हो जाएगा ये आंसर, ठीक है।
वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट किसने लागू किया? वर्नाक्यूलर वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट किसने लागू किया बताइएगा? तो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ बताइएगा? इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ? हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आई थी बताइएगा? कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आई थी? 1946 में, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसने मनाया बताइएगा? तो भारत में पुर्तगाली जो शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपको किसे मनाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, याद रखिएगा, ब्लैक होल त्रसदी किस घटना से संबंधित रहेगा? ब्लैक होल त्रसदी किस घटना से संबंधित है? कलकत्ता का घेराव से, याद रखिएगा। ठीक है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा को अनुबंधित और गैर अनुबंधित श्रेणियों में विभाजित कर दिया बताइएगा? इसका आंसर क्या होगा? 630 का आंसर बताइएगा। 630 का हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। किस चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति मिली बताइएगा? 631 के, ये हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक है। याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? 633 का आंसर हो जाएगा आपको WC बनर्जी, याद रखिएगा। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ली? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है जो वापस ले लीजिएगा? ये हो जाएगा आपको रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खिलाफ के पद को बहाल करना। तुर्की के खिलाफ के पद को बहाल करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट आपको महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू किया बताइएगा? भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू किया? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। अगला है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस विचार सबसे पहले किसने मन में आया था बताइएगा? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था बताइएगा? आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का विचार किसके मन में आया था? राम बिहारी बोस। ठीक है। याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त 1946 को। 26 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, माउंटेन बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइएगा? माउंटेन बेटन इसके योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत का विभाजन, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया बताइएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया? हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह से पहले सत्याग्रही कौन थे बताइए? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे बताइएगा? 642 के आंसर हो जाएगा आपको विनोबा भावे। ठीक है। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई बताइए? किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की? पीटर इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है। पीटर इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अगला है, दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य कारण क्या था? दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य कारण क्या था बताइएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी बताइएगा? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की? 645 के हो जाएगा आपको रामसेन मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। अगला है, रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह कब हुआ बताइएगा? रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह कब हुआ? 1946 में, याद रखिएगा। ठीक है। वेवेल योजना का मुख्य प्रस्ताव क्या था? वेवेल योजना का मुख्य प्रस्ताव क्या था?
ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। एक अतरिम सरकार का गठन जिसमें हिंदू और मुस्लिम को समान प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपको, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी, बताइएगा। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो किस आंदोलन के दौरान मिली, आपको हो जाएगा बरदौली आंदोलन के दौरान, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कोर्टा किसे कहा जाता है, बताइएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कोर्टा किससे कहा जाता है, तो वुडस डिस्पैच को, जो 1854 में लागू किया, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किसने की और कब किया, तो कब हुआ, बताइएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब किया, बताइएगा। तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय और कब किया, 1828 में, याद रखिएगा, ठीक है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी, ये हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद था, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया, चटगांव शस्त्रागार छापा का नेतृत्व किसने किया, ये होगा सूर्य सेन ने किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। किसने 1920 में तस्कंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, किसने 1920 ईस्वी में तस्कंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, बताइए। 655 का आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा M.N. राय ने, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, जो जलियांवाला कांड हुआ उसके जांच के लिए किस समिति का गठन किया, डायर समिति, याद रखिएगा, डायर समिति, ठीक है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, बताइएगा। मोपला विद्रोह आपको हो जाएगा केरल में, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आपको हो जाएगा मैंटेस्क्यू ने ठीक किया, याद रखिए, ठीक है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, हो जाएगा आपको रूसो ने लिखी, याद रखिए, ठीक है। तुष्टीकरण के नीति की प्रतिमूर्ति को कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, बताइएगा। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, बताइएगा। इसके आंसर 661 के आपको आंसर सीखेगा मैक डोनाल्ड था, याद रखिएगा, ठीक है। मैन कफ का लेखक कौन है, बताइएगा। मैन कफ का लेखक कौन है, हिटलर था, ठीक है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह आपको हो जाएगा स्वास्तिक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, जमोरिन कहाँ का राजा था, बताइएगा। जमोरिन कहाँ का राजा था, तो जमोरिन आपको कालीकट का राजा था, याद रखिएगा। जॉर्ज तृतीय किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा, देगा। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा, तो कौन नीति हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की नीति, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फ्रांसीसी साम्राज्य वर्गों में विभक्त हो गया, तो कितने वर्गों में विभक्त हुआ, बताइएगा फ्रांसीसी साम्राज्य, तो आंसर की बात करें तीन हो जाएगा, 3 वर्गों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, टाइगर किस प्रकार का कर था, टाइड किस प्रकार का कर था, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर, ठीक है, याद रखिएगा। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है, यानी किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, किसने कहा था, ये जगह आपको रूसो ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जैकविन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते हैं, जैकोविन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते हैं,
तो जैकोबिन क्लब आपको हो जाएगा निम्न वर्ग से आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल किनका पर्व बताइएगा, सरहुल किनका पर्व है? आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडा का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली का एकीकरण का प्रमुख जो नायक था, तो इसमें से सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिकी में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिकी में न्यू डील किसने लागू की? ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। हिगेल किस देश के दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ये हो जाएगा आपको जर्मनी का था, ठीक है। रक्त और लोक नीति का अवलंबन अवलंबन किसने किया बताइएगा? रक्त और लोक नीति का अवलंबन किसने किया? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 674 का हो जाएगा आपको बिस्मार्क ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये होगा बिस्मार्क था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है रूस में जार का अर्थ, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? हो जाएगा टोल्स्टॉय को। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण करता है? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण करता है? तो सभी वर्ग के। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है? कोयला, कपास और लौह, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। अमेरिका का खोज, अमेरिका का खोज किसने किया? तो अमेरिका का खोज किसने किया? आपको कोलंबस ने किया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? ऑस्ट्रेलिया का खोज आपको हो जाएगा कैप्टन कुक यानी, ठीक है। तो अगला है, न्यू फाउंडलैंड का खोज किसने किया? सी का। तो जो आपको सर जॉन और सेबास्टिन कैवेट ने, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा पुर्तगाली यानी हेनरी द नेविगेट, ठीक है। इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 4312, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया बताइएगा? पुर्तगाली ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? कालीकट में, याद रखिएगा, ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासी ने सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त किया। तो सोरा और अफीम कहाँ प्राप्त किया बताइएगा? ये आपको हो जाएगा बिहार में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिहार में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई बताइएगा? तो किसके शासनकाल में तंबाकू का खेती शुरू हुआ? जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। चीन की खोज किसने की? तो चीन की खोज किसने की? मार्को पोलो ने खोज की, और ये भी इटली की खोज की, ठीक है। जापान की खोज किसने की? जापान की खोज किसने की? तो जापान की खोज आपको किया था सेठ फ्रांसिस जेवियर ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये जगह ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। अधीनता का पुत्र और स्वाधीनता का पुत्री आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास डैश ने किया था बताइएगा? स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्री आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास किसने किया था? आदि बताइएगा, संस्थाएं स्थापित करने का प्रयत्न किसने किया था बताइएगा? प्रयास, ये आपको ऑप्शन नंबर ए सैमुअल एडम्स ने, ठीक है। आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थापना कब प्राप्त हुआ? आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र प्राप्त कब हुआ? 1782 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीप सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन का ऑप्शन नंबर ए फिलाडेल्फिया में, ठीक है, याद रखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था बताइएगा? तो किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने, ठीक है। और राजा लुई, तो बताइएगा लुई 16वां की पत्नी कौन थी बताइएगा? तो लुई 16वां की पत्नी कौन थी बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरी एंटोनेट ने, ठीक है।
14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस राज्य कारगिरी को घेरे लिया था, बताइएगा। तो सन 693 यानी किसियत वेस्टिल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, किस घटना ने फ्रांस में दासा प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कदम उठाया, बताइए। किस घटना ने फ्रांस में दासा प्रथा और उन्मूलन की घटना का कदम उठाया, बताइएगा। 694 का। तो जब सन 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दासा प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही होगा, ठीक है। अगला है, समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18 शताब्दी में किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, बताइएगा। तो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच की क्रांति, ठीक है। 1 मई 1923 में पहली बार किस शहर में मजदूर दिवस मनाया गया था, तो किस शहर में पहली बार मजदूर दिवस मनाया, 1 मई 1923 में चेन्नई में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, वेलसेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली है, बताइएगा। वेलसेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली है। ऑप्शन नंबर ए मकरसवाद से, ठीक है। मकरसवाद से। बाई एंड फिश की रचना किसने की, बाई एंड फिश किसकी रचना है, ये हो जाएगा टॉलस्टॉय का, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश और जर्मनी सेनाओं के बीच किस लड़ाई को सभी लड़ाइयों की मां कहा, बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और जर्मनी सेनाओं के बीच किस लड़ाई को सभी लड़ाइयों को मां कहा, बताइएगा। इसका आंसर 699 का ये हो जाएगा आपको सोम की लड़ाई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का स्रोत किस संविधान से लिया गया, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल संविधान से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिटलर का समाजवादी विरोधी नारा क्या था, हिटलर का साम्यवादी विद्रोही नारा क्या था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोल्शेविज्म का विनाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने किस पुस्तक में अपने विचार व्यक्त किए, हिटलर ने किस पुस्तक में अपना विचार व्यक्त किए। 702 का आंसर देगा। तो किस पुस्तक में आपको, तो ये मीन कैंप में, ठीक है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो हिटलर ने दिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, गेस्टापो का क्या है, बताइएगा। गेस्टापो क्या अर्थ था, बताइएगा। क्या था, गुप्तचर पुलिस दल था, ठीक है, याद रखिएगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, बताइएगा। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ, तो किससे आपको बताइएगा। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर की बात करें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोलैंड पर आक्रमण के बाद, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर किस नामक एटम बम को गिराया, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, तो वो उस आपको एटम बम गिराया था, तो नाम क्या था उसका, बताइए। 706 का उसका था लिटिल बॉय, याद रखिएगा, ठीक है। वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या है, वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकार, ठीक है। आदिवासी समाज किस नीति के पोषक थे, बताइएगा। आदिवासी किस समाज के नीति के पोषक थे, आपको ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा हस्तक्षेप की नीति, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था, तो जगह आपको बुद्धू भगत, ठीक है। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन है, तो हो जाएगा सिंधु, याद रखिएगा। तो बिरसा मुंडा का जन्म जिला कौन है, बताइएगा। बिरसा मुंडा का जन्म जिला कौन है, ये हो जाएगा आपको पलामू, ठीक है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, बताइएगा, ये पूछ लिया जाए तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, 712 में, जून 1900 में, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, 1864 में, ठीक है, याद रखिएगा। बदामी के चालुक्यों की राजधानी क्या थी, बताइएगा। तो ये हो जाएगा वाताफी। बदामों की चालुक्यों की राजधानी क्या थी, वाताफी थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर आपको हो जाएगा मदौरे में, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक घोष शब्द किस शासक के दरबार से संबंधित है? अशोक घोष किस शासक के दरबार से संबंधित है? कनिष्क, ठीक है। किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना ली? बताइएगा इसका आंसर। तो किस सुल्तान ने आगरा के शहर की स्थापना की और उसको राजधानी बना ली? बताइएगा। 717 का ये हो जाएगा सिकंदर लोधी, ठीक है, याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का, इससे पहले हमने बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है अमुकत्य मल्लादा नामक तेलुगु कृति का लेखक कौन है? अमुकत्य मलायदा नामक तेलुगु कृति का लेखक कौन है? बताइएगा इसका आंसर। कृष्णदेव राय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? बताइएगा किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? तो अब्दुल फजल ने लिखा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाए 1206 में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो किसने पूरा करवाया? बताइएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है। फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन है? लोधी वंश का तो बहलोल लोधी का ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। किस मुगल शासक के काल में चित्रकाल और स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइएगा। किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर। तो जहांगीर के काल में, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक के दौरान को स्थापत्य कला का स्वर्ण कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइएगा 728 का, तो ये हो जाएगा शाहजहां का काल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूरा चलते हैं। तो बताइएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बताइएगा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध का आपको अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो हुआ था आपको तालीकोटा का युद्ध के कारण हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इबन बतूता किस देश का यात्री था? किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइएगा। किसके शासनकाल में इबन बतूता भारत आया था? मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मुगलों की अधिकारी दरबारी भाषा क्या था? बताइएगा। मुगलों की अधिकारी दरबारी भाषा क्या था? बताइएगा। तो ये हो जाएगा फारसी था, ठीक है। 1897 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1897 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस, याद रखिएगा। गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गद्दर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, ठीक है। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये जगह आपको सैयद अहमद खान है, सैयद अहमद खान है। आर्य समाज की संस्थापक कौन है? आर्य समाज की संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन कब हुआ? 1907 में, याद रखिएगा। होम रूल लिंक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइएगा। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? होम रूल लिंक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइएगा इसका आंसर किसने की थी? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? बताइएगा। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। सिंधु किस आंदोलन से जुड़ा गया? बताइएगा। सिंधु किस आंदोलन से जुड़ा गया है? तो ये हो जाएगा संस्थाल विद्रोह। खब्बो गेहूँ उपजाओ गेहूँ की खब्बो खूब गेहूँ उपजाओ गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? बताइएगा।
खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ये नारा किसने दिया था बताइएगा इसका, किसने कहा था, किसने कहा था बताइएगा, तो किसने कहा था, आपको हो जाएगा वुडरो विल्सन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध आपको 1764 में लड़ा गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला थी राजिया सुल्तान, याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुस्तुनुतुनिया की साम्राज्य की राजधानी थी? कुस्तुनुतुनिया की साम्राज्य की राजधानी की कहाँ थी? अगला है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिजेंटाइन साम्राज्य की, बिजेंटाइन साम्राज्य की। अगला है, एस्ट्रोलेव किस प्रकार का यंत्र है बताइएगा? एस्ट्रोलेव किस प्रकार का यंत्र है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी बतलाने वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? ये हो जाएगा पुर्तगाली था। ब्राजील का खोज किसने किया? तो ब्राजील का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। मगध साम्राज्य शासन करने वाला राजवंशों की सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला हर्यक वंश, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश। पहला हर्यक वंश, शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किससे विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर एक कोसी विभाग की स्थापना की थी? बताइएगा, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की? बताइएगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 754 का। तो 754 का हो जाएगा आपको कृषि, ठीक है। अलाउद्दीन खिजली ने किस राय रयन की उपाधि प्रदान की थी? ये हो जाएगा राजा रामचंद्र की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, तो सिंपली आपको इतिहास खत्म होने वाला है, तो सिंपली एक दो बार तीन बार चार बार जितना मेरे हो आप वीडियो देख लेना है, इसको खत्म ही कर देना है और ये रट के याद कर लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए कथनों का सही क्रम क्या है बताइएगा? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद, याद रखिएगा, ठीक है। वेद, ब्राह्मण, आर्णयक और उपनिषद, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, 4 फरवरी 1928 को किसने बरदौली सत्याग्रह का आरंभ किया? बताइए, 4 फरवरी 1928 को किसने बरदौली सत्याग्रह को आरंभ किया? किसने? वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1815 में अमीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राम मोहन राय ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वक़ूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? बताइए, किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन खिजली को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया? बताइएगा, 760 का। अलाउद्दीन खिजली ने किया, ठीक है। एक अस्पा दो अस्पा प्रथा का प्रारंभ किसने किया? एक अस्पा दो अस्पा का प्रारंभ किसने किया? 761 का। बताइएगा, 761 का हो जाएगा जागीर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जागीर ने, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, किस मुगल शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो किस मुगल शासक की आकृति पर किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी का आकृति बनी हुई है? 762 के आंसर दिया तो मोहम्मद गौरी, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मोहम्मद गौरी और देवी लक्ष्मी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल द्वारा लाए गए प्रस्तावों को संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इधर है प्रस्ताव या इधर है विषय वस्तु, इधर है प्रस्ताव, इधर है विषय वस्तु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको मिलान करते हैं, ठीक है।
1835 का वेटिंग प्रस्ताव, 1835 का वेटिंग प्रस्ताव आपको भारतीय शिक्षा, तो ये आपको सही हो जाएगा। 1870 का मेयो प्रस्ताव, स्थानीय निकाय के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण, ये भी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। 1882 का रिपन प्रस्ताव, तो रिपन प्रस्ताव आपको हो जाएगा प्रांतों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण, तो ये आपको गलत हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो इतिहास पूरा खत्म हो गया, इससे आगे आपको अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र आपको अगले वीडियो में हम करवा देंगे। तो सिंपली आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना हो, और इसको 1 बार 2 बार 3 बार हो वीडियो को आपको देख लेना है, जिसका एग्जाम 20 को है, ठीक है। तो इसमें से प्रश्न आने की संभावना है, और जो हम आपको 50-100 करके टॉप इतिहास पर करवाएंगे, तो उसमें को भी आपको देख लेना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।